मैडम जी, आपसे अनुरोध है कि आप स्टेज पर आएं। आपके हमारी यूनिकॉर्न क्लब के अध्यक्ष जो बहुत अच्छे जोरदार तालियों से स्वागत करें। एक ऐसी आधारशिला रखने जा रहे हैं जो आने वाले समय में पीढ़ियां याद रखेंगी। आने वाले समय में यहाँ के लोग याद रखेंगे कि हाँ, ये जो इतना बड़ा वृक्ष दिख रहा है, इसका बीजारोपण छिंदवाड़ा की 100 लीडर्स ने किया था। तो मैं आप सभी का बहुत आत्मीय अभिनंदन करता हूं कि आप यहाँ पर मातृ शक्ति के रूप में उपस्थित हैं। एक बार हम स्वयं तालियों से अपना अभिनंदन करें। आज का हमारा अवसर है कीर्तिश केयर फाउंडेशन। आज आप बताएं कि क्या छिंदवाड़ा शहर में कीर्तिश केयर फाउंडेशन किसी पहचान का मोहताज है? आज छिंदवाड़ा शहर का सर कॉर्नर यानी आप गली पॉइंट से लेकर हॉस्पिटल या किसी पॉलिटिशियंस किसी से चर्चा करेंगे तो वो जानते हैं कि कीर्तिश केयर फाउंडेशन बहुत अच्छा काम करता है। बात पे बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि लोग बहुत उन्नति करते हैं, बहुत धन कमाते हैं, बहुत यश कमाते हैं, लेकिन ऐसा यश कोई नहीं कमाता। ये बहुत खुश नसीबी से प्राप्त होता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फुल सपोर्ट। मैं आपको एक और बात यहाँ जानकारी देना चाहता हूँ कि जब हमारी जनवरी में यहाँ फर्स्ट मीटिंग हुई, उस फर्स्ट मीटिंग में कीर्ति मैडम ने जब इंट्रोड्यूस किया कीर्तिश केयर फाउंडेशन, तो नाम कीर्ति है तो कीर्तिश एस क्यों है, ये प्रश्न सभी तरफ आएगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा था, तो कीर्ति मैं हूं और एस मेरे पतिदेव सुदामा। उन्होंने कहा था कि मैं अपने जीवन में यदि कुछ भी आज कर पाई हूं तो इसमें मेरे पति जो मेरे फ्रेंड हैं, मेरे सखा हैं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और सबसे अच्छे मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने मुझे कार्य करने के लिए स्पेस प्रदान किया। मैं उसकी जो वजह है उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगी कि केकेएफ यूनिकॉर्न क्लब मातृ शक्तियों द्वारा संचालित क्लब है, जिसमें हमेशा हमारे साथ कीर्तिश केयर फाउंडेशन हमारे साथ है सपोर्ट सिस्टम में। हम सभी मातृ शक्तियाँ शक्ति का प्रतीक हैं। संसार में हम ही हैं जिन्हें सृजन का आशीर्वाद ईश्वर से प्राप्त हुआ है। स्त्री में अपार क्षमता होती है। हम शून्य में भी सृजन कर सकते हैं और वही काम हमें यूनिकॉर्न क्लब में करना है। जब हम शून्य में सृजन कर सकते हैं तो हम सदैव अनुगामी क्यों बने? अनुगामी से अग्रगामी बनने की ओर हमारा ये पहला कदम है, यूनिकॉर्न क्लब की स्थापना। भज गोविंदम समाज कल्याण समिति धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम जिससे चारित्र और सदाचार की वृद्धि हो, ऐसे आयोजनों का निरंतर आयोजन करेगा, जिनमें राम कथा, कृष्ण कथा, गौ रक्षा और सदाचार से संबंधित और चारित्र से संबंधित क्लासेस, इनका संचालन भज गोविंदम समाज कल्याण समिति के द्वारा किया जाएगा, जिसका शुभारंभ हम 3, 4 और 5 दिसंबर को प्रस्तावित है। फाइनल रूपरेखा आप सभी के बीच में शीघ्र पहुंच जाएगी। भज गोविंदम समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष श्रीमती विभूति दुबे जी हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया मंच पर पधारें। भैया ने तो सारा कुछ बता दिया है। एक छोटी सी बातें मैं अपनी रखना चाहती हूँ। जब केकेएफ यूनिकॉर्न, केकेएफ फाउंडेशन और केकेएफ यूनिकॉर्न आया, तब मैंने कीर्ति जी के सामने अपने विचार रखे कि क्यों ना हम संस्कारों को भी समाज कल्याण के लिए जोड़ें। तो उन्होंने मुझे मेरा सम्मान किया कि हाँ बिल्कुल आप आइए और आपका वेलकम है, और अगर आप चाहती हैं कि समाज कल्याण के लिए संस्कारों को जोड़ना चाहिए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और मैंने अपने विचार उनके सामने रखे। फिर शुभारंभ बहुत जोरों शोरों से होने लगा और रामकथा का आयोजन होने जा रहा है 3, 4, 5 तारीख को। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब हम सही आप कह रहे हैं ना, द्रौपदी के लिए सही बात है कि जब हमारे किसी भी काम में सबसे पहले
किसी को हम आवाज़ लगाते हैं तो वो होते हैं सखी और सखा। सर्व मंगला के लिए ये एक दान पात्र है, बहुत सुंदर सा। आप इसमें क्रिएटिविटी देखिएगा कि किस प्रकार की क्रिएटिविटी की गई है, सिर्फ एक कल्पना है। कार्यक्रम है समाज सेवा है, सबसे बढ़िया है। समाज सेवा इतना आसान नहीं होता, घर से शुरुआत करना पड़ता है उसकी, माँ बाप से, सास ससुर से। पहले उनकी सेवा करो, करते करते आगे समाज की सेवा करना पड़ता है। और 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ ही बलात्कार हो जाता है, मैडम के सामने सब कुछ है। हम किस समाज में है भाई? और ये लोग ऐसे कैसे हिम्मत कर लेते हैं? ये क्रोध का विषय है, ये आग का विषय है, ये हमारे अंदर आना चाहिए। हम हमारे सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा मुख्य मोटो यही है, 0% रेप छिंदवाड़ा लाना है। कैसे आएगा ये आप और हम बैठ के तय करेंगे। क्या योजना बनेगी हमारे लीडर्स तय करेंगे। कैसे हमें चलना है ये आप और हम बैठ के तय करेंगे। 3 लिंग होंगे, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और स्वयंभू लिंग। आप स्वयंभू हैं, आप स्वयं शक्ति का अवतार हैं। हम आपको बहुत बहुत सम्मानित करते हैं और आपके ही नाम से कीर्ति सुधांशु जी ने स्वयंभू इंटरनेशनल क्लब का गठन किया है, जिसकी इंडिया की अध्यक्ष श्री स्वयंभू राजेश्वरी जी हमें सम्मान दिया है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, तो उन्होंने इस लायक समझा कि हम भी इस चीज़ में आवाज़ उनके साथ उठा सके और उनके कदम से कदम मिला के चल सके आप सभी लोगों के साथ। यही कहना चाहती हूँ, सबका सहयोग चाहिए। हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि आज जो अनाउंसमेंट हुआ वो नया अनाउंसमेंट है, अलग तरह का अनाउंसमेंट है कि राजेश्वरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, ट्रांसजेंडर में से हैं और हम उन्हें नाम कुछ भी दें, परंतु आप देखिए कि कितने सम्माननीय हमारे लिए वो हैं और वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर काम करेंगे। और इसी तरह से आज छिंदवाड़ा में शुरू कर रहे हैं, जिसे आगे चल के आप देखेंगे कि ये हर जिले में शुरू होगा। और उसका उद्देश्य नितिन भाई ने आपको बताया कि आप सब जो बहनें उपस्थित हैं, भाई उपस्थित हैं हमारे बीच, आपको मैं कहना चाहती हूँ कि ये अद्भुत वाक्य है कि हम समाज के लोग इन बातों पर ध्यान नहीं दे पाते। आप सोचिए कि आप जब हमारे घरों में शुभकामना देने आकर के ताली बजाकर हमारे बेटे को, हमारी बेटी उत्पन्न होने पर आशीष देने आती हैं, तो हम सोचते हैं ऐसे ही लोग हैं, है ना? परंतु आप देखिए कि ये भी जैसे हम ईश्वर की अद्भुत कृति हैं, वैसे ये भी ईश्वर की कृति है, क्योंकि बनाया तो इन्हें ईश्वर नहीं है ना? और इसलिए हमें इनका सम्मान, मानव अधिकार को देना, न केवल जीने का अधिकार पर सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देना हमारा कर्तव्य बनता है। समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में एक नया इतिहास रखने की आधारशिला कीर्ति केयर फाउंडेशन के माध्यम से आपने की है। आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित कर रहा हूँ सुधांशु जामकर। और कृपया शांति रखें, आराम से आप सुने, हमारे लिए बहुत सारी योजनाओं के साथ सुधांशु। आदरणीय सब मेरे टीचर्स जैसे हैं और मेरे फादर, मेरी सासू माँ और तमाम महिला शक्ति उपस्थित। मैं सुधांशु जामकर बहुत छोटा रूप से शुरू किया था। वैसे आप लोगों थोड़ा थोड़ा बीच में इंग्लिश के वर्ड्स आएंगे, बट कोशिश करूँगा पूरा हिंदी में बोलूँ। तो बहुत छोटे रूप से चालू किया था। ज्ञान तो अभी व्हाट्सएप, फेसबुक में बहुत मिलता है। वो ज्ञान आप भी रोज़ पढ़ते हैं, मैं भी रोज़ पढ़ता हूँ और हम ऐसे रोल अप भी कर देते हैं। बट कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी होती है, जो मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया है। बेसिकली जर्नी बहुत छोटे लेवल से काफ़ी ऊपर तक आई है, तो छोटी उम्र में मैंने काफ़ी चीज़ें देखी है, समझी है, वो थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। वो सुनिएगा और उसको फिर हम लोग कैसा निभाएंगे अपने परिवार में, अपने समाज में और अपने देश में। एंड देन व्हेन वी कैन क्रिएट द हिस्ट्री, हम उसको इतिहास बनाएंगे। बेसिकली मैंने सबसे पहले, मेरे जब फादर ने मुझे पढ़ाया इंजीनियरिंग करके, तो
इंजीनियरिंग करने के बाद में मैंने जब जॉब शुरू किया तो मैं जॉब के लिए साइकिल से जाता था। मैं जहाँ रहता था वहाँ से MIDC जो एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया, 14 किलोमीटर था। तो मैं साइकिल से जाता था। सुबह 6 बजे उठ के मेरी माँ मेरे लिए टिफ़िन बनाती थी। तो आप ये सोचें कि साइकिल से जाने में 1 घंटा लगता था मुझे। उस 1 घंटे में मैं अपना दिमाग सिर्फ यही सोचता था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, कुछ ऐसा करना है जिससे लोग, समाज, देश मुझे जाने कि सुधांशु जामकर भी कोई चीज़ है। तो वो 1 घंटा को मैं यूटिलाइज करता था। उस 1 घंटे को यूटिलाइज करके मैं सोचता था, औकात के बाहर सोचता था। आप ये समझें, मैं साइकिल से जा रहा हूँ इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पर बड़े बड़े लोगों की फैक्ट्रीज है। मैं साइकिल से जा रहा हूँ और मैं ये सोचता था कि इसी इंडस्ट्रियल एरिया में मेरी भी एक फैक्ट्री होनी चाहिए। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और हमारे में क्या ऐसा चीज है जो हम समाज को, देश को दे सकते हैं। इतना जिसने पहचान लिया वो उस आदमी की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता है। सो दैट इज द की पॉइंट कि हमने अपने आप में देखना है और अपने आजू बाजू सर्कल में देखना है कि किस में क्या क्षमता है, किस में क्या चीज है। उस चीज को एक्सप्लोर करो, अपने आप ग्रोथ आएगी, अपने आप लीडरशिप जनरेट होगी। सो दैट लीडरशिप के अंदर में आप लोग वो कर सकते हैं।